नमो नमः। सर्वप्रथमं विश्वमंगल वंदना। कुटुंबं जम्बूद्वीपं स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातनी, संस्कृतं विश्वभाषा स्यात्, भूलोको नाकवद् भवेत्। आज इस व्याख्यान में हम लोग काल विषयक कुछ संस्कृत में वाक्य सीखेंगे। एतत् पूर्वं कानिचित् पदानि समय विषयकानि कानिचित् पदानि अहम् अत्र वदामि, भवन्तः अवधानेन शृण्वन्तु। घटी, घटी का अर्थ होता है घड़ी। होरा, होरा का अर्थ होता है घंटा। समयः, काल को कहते हैं वादनम, बजना या इतने बजे हैं ऐसा हम कहते हैं। निमेषः, मिनट को कहते हैं क्षणम, नपुंसकलिंग शब्द है क्षणम। सेकंड को कहते हैं सपाद, सपाद का अर्थ होता है सवा। सार्ध का अर्थ होता है साढ़े। पादोन का अर्थ होता है पौने। अधिकम, अधिक। न्यूनम, कम। दिनम, दिन। मासम, सप्ताह, वर्षम, ये आप लोग जान रहे हैं। आइए, काल विषयक प्रश्न जब आप किसी से पूछते हैं, किसी के पास घड़ी है और आपको समय जानना है, तो आप क्या पूछेंगे? कह समयः, क्या समय हुआ है। एक तो इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं, और दूसरा वाक्य आपका होगा कति वाद्यते, कितने बज रहे हैं। कति वाद्यते, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य हुआ, और दूसरा वाक्य हुआ कह समयः, क्या समय हुआ है। जिससे पूछा जा रहा है वो उत्तर दे सकता है एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, अथवा नववादनम, दशवादनम, एकादश वादनम और द्वादश वादनम। 12 बजे हैं, 11 बजे हैं। एक बार हम लोग 12 तक की संख्याओं को भी फिर से दोहरा लेते हैं। एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश तथा द्वादश। यदि आपकी घड़ी में 12 बजे तो आप कहेंगे बस इतना ही कहना पर्याप्त है, द्वादश वादनम, अथवा द्वादशम, द्वादश वाद्यते, 12 बजते हैं। अगर आपको ये कहना है कि 1:15 बजे हैं, तो क्या कहेंगे? सपाद एक वादनम, क्या कहेंगे? सपाद एक वादनम। इसी प्रकार 2:15 बजे हैं, सपाद द्विवादनम। यदि 3:15 बजे हैं तो सपाद त्रिवादनम। और यदि 4:15 बजे हैं तो सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादश वादनम तथा सपाद द्वादश वादनम। 12:15 बजे हैं। अच्छा, मान लीजिए 12:30 बज गए या 1:30 बज गए अथवा 2:30 बज गया, तो उसको कहेंगे सार्ध एक वादनम। 1:30 बजे, सार्ध एक वादनम। 2:30 बजे हैं, सार्ध द्विवादनम। 3:30 बजे हैं, सार्ध त्रिवादनम। सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम,
सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम तथा सार्ध द्वादश वादनम 12:30 बजे है। अब मुझे पौने 2, पौने 3 को कैसे कहेंगे? पौने को मैंने बताया पादोन कहते हैं, तो होगा, अगर कहना होगा पौने 1 बजे हैं तो हम कहेंगे पादोन एकवादनम, पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम, संधि हो जाती है यहाँ, पादोनैकादशवादनम तथा पादोन द्वादश वादनम। पौने 12, पौने 11, पौने 10 बजे हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत धीरे धीरे और पूरा बता रही हूँ, जिससे बार बार अनुवृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए 1:05 हुए हैं। अगर आपको कहना हो 1:05 हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? पंच निमेष को हम मिनट कहते हैं। पंच निमेषाधिकम एकवादनम, 1:06 हुए हैं। षड निमेषाधिकम एकवादनम, अथवा कल, जो कला भी कहते हैं इसको, मिनट को, तो 10 कलाधिकम एकवादनम, एकादश कलाधिकम एकवादनम। 1:25 हुए हैं, तो एक बजकर 25 हुए हैं, तो पंचविंशति अधिकम एकवादनम। इसी तरह से 1:01 हुए हैं, तो हम कहेंगे एकाधिकम एकवादनम। अब 1:01 हुए हैं या कुछ भी कहना हो, तो आप उसको 3 प्रकार से कह सकते हैं। एक प्रकार ये है कि आप कहें एकाधिकम एकवादनम। दूसरा प्रकार ये है कि आप कहें एक निमेषाधिकम एकवादनम, अथवा एक कलाधिकम एकवादनम। यानी अधिक कहने के लिए या कम कहने के लिए आप 3 प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। एकाधिकम एकवादनम, द्विअधिकम एकवादनम, त्रिअधिकम एकवादनम, अथवा एक द्विनिमेषाधिकम एकवादनम। 1 बजे हैं ये बाद में लगाएंगे, मिनट को यहाँ पहले कहा जाता है। 10 कलाधिकम, 10 मिनट अधिक हुए हैं एकवादनम। 10 कलाधिकम एकवादनम, 10 निमेषाधिकम एकवादनम, दशाधिकम एकवादनम। ना निमेष का प्रयोग किया, ना कला का प्रयोग किया, सीधा हमने कहा 10 अधिक 1 तो 10 दशाधिकम एकवादनम, ऐसे प्रयोग भी होते हैं। तो इस प्रकार से आपने जो 1:30, 1:15 और पौने के अतिरिक्त बीच का समय यदि आपको बताना हो, तो अधिक है तो आप ऐसे कह सकते हैं। यदि न्यून है तो द्विन्यूनम दशवादनम, 10 बजने में 2 मिनट कम है। द्विन्यूनम दशवादनम, 10 बजने में 3 मिनट कम है। तो त्रिकला, त्रिकला न्यूनम दशवादनम, या फिर चतुर्निमेष, चतुर्निमेष न्यूनम दशवादनम, 4 मिनट कम है 10 बजने में। तो निमेष और कला का प्रयोग प्रायः नहीं होता, तो आप कह सकते हैं षड न्यूनम दशवादनम, 10 बजने में 6 मिनट कम है। पंच न्यूनम दशवादनम, पंच कला न्यूनम द्वादशवादनम, 12 बजने में 5 मिनट कम है। 10 निमेषा, 10
निमेष न्यूनम सप्तवादनम, 7 बजने में 10 मिनट कम है। अब यहाँ कम के लिए एक और पद का प्रयोग होता है, उसका नाम है वो है ऊन। अगर आपको ये कहना हो कि 10 मिनट कम है 7 बजने में, यानी 7 बजने में 10 मिनट कम है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दशोनम सप्तवादनम। दश ऊन, ऊन का मतलब भी कम होता है। आपने जब हम गिनती पढ़ेंगे अभी, तो गिनती में आपको पता लगेगा, या हिंदी में भी अभी ये ऊन शब्द आ गया है। जैसे जब आप 19 कहते हैं, 19 का मतलब वास्तव में है 19, 20 में एक कम, 29, 30 में एक कम, 39, 40 में एक कम, 49, 50 में एक कम, 59, 60 में एक कम, 69, 70 में एक कम, 79, 80 में एक कम, और पंजाब में 89 को, 89 को पंजाब में 99 भी कहते हैं। 99 का मतलब हो गया वो बिगड़ गया, 89 से, 89 से बिगड़कर 99 बन गया। तो वो हमारी हिंदी और दूसरी भाषाओं में भी बिगड़कर ये आ गए हैं। जब आप कहते हैं पादोन दश वादनम, यानी पादोन, पाद का मतलब होता है चौथाई भाग, पाद मैंने चौथाई भाग। जब आप कहते हैं 9:45 हैं, तो पाद ऊन, एक चौथाई भाग ऊन, अर्थात कम है 10 बजने में। 10 बजने में एक चौथाई भाग कम है घंटे का, तो उसको हम पौने कहते हैं। पौने बिगड़ कर आया है, वास्तव में संस्कृत पद है पादून। पाद जोड़ ऊन संधि कर देते हैं, जैसे सूर्य जोड़ उदय संधि कर देते हैं सूर्योदय, उसी प्रकार पाद और ऊन में संधि कर देते हैं तो हो जाता है पादून ना। तो इस प्रकार से प्रयोग होते हैं। और मान लीजिए मान लीजिए कि 12 बजने में 7 मिनट कम है, तो हम कैसे कहेंगे, सप्त न्यूनम द्वादश वादनम। इस प्रकार के प्रयोग होते हैं। एक और वाक्य भी हम प्रयोग करते हैं, कति वाद्य थे घटिकायाम। घटिका, घटिका स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी एकवचन में रूप बनता है। घटिकायाम कति वाद्य थे, घड़ी में कितने बजते हैं, तो सप्त क्षणाधिकम द्वादश कलाधिकम एकम वाद्यते। देखिए यहाँ पर है कि 7 सप्त क्षणाधिकम, 7 सेकंड, और द्वादश कलाधिकम, और 12 मिनट एक बजे हैं, एक एक बजकर, अर्थात 1 बजकर 7 सेकंड और 12 मिनट हुए हैं। ऐसा प्रयोग करते हैं। यानी संस्कृत में अगर आपको जब भी मिनट और सेकंड के साथ बताना है, तो सबसे पहले सेकंड बताएंगे, सेकंड को क्षण कहते हैं, मिनट को कला या निमेष कहते हैं, और उसके बाद आप घंटे का समय बताएंगे। अगर आपको ये कहना हो कि 2 बजते हैं, कह समय, तो अगर आपको कहना है 2 बजते हैं, तो द्वे वाद्येते। कति वाद्यते, द्वे वाद्येते, त्रीणि वाद्यन्ते। अगर वाद्यन्ते, वाद्यते, वाद्येते, वाद्यन्ते, ये आत्मनेपद के रूप चलते हैं। 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, तो 3 के बाद से जितने भी बजेंगे सब में आप बहुवचन लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है, क्योंकि अधिक पढ़ने से संभवतः आपको समझने में भी कठिनाई हो। तो आज हम लोग यही अपनी बात को समाप्त करते हैं।